बैरिकेड क्यों नहीं लगाया? ये ओवैसी का बंदा है, ओवैसी नहीं, ये ओवैसी का बंदा नहीं। राहुल गांधी के मुंह में दही जमा हुआ है, जो वो नरेश यादव के निंदा नहीं कर रहे हैं, या अखिलेश यादव के मुंह में दही जमा हुआ है, जो मुसलमानों के बहुत बड़े पैरोकार बनते हैं, जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बताते हैं। जाने देना चाहिए, तो फिर दंगा होगा ना, और ये फिर यही विपक्ष बोलेगा दंगा हो जाएगा। हाँ, कि क्या हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढोगे? सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, अपोजिशन परेशान है। वो इस समय संभल जाना चाहते हैं कि कितने मरे, कितने अभी बाकी हैं। समथिंग 2000 से 3000 लोग पत्थरबाजी किए। पाकिस्तान की कारतूस निकल रही है, पुलिस के ऊपर अपोजिशन ब्लेम लगा रहा है। उनसे नहीं पूछा कितने पुलिस वाले मारे गए पत्थरों से। राहुल, अखिलेश, शिवपाल, अदर जो और हैं अपोजिशन वाले। राहुल प्रियंका जा रहे थे वहाँ पर संभल पर, रोक दिया गया उन्हें, जाम लग गया पूरा। इसीलिए कि अभी कितने बाकी हैं, 4 लोग मारे गए, सुकून नहीं मिला इन हत्यारों को। ये जितने अपोजिशन वाले हैं सब कुछ यही करवा रहे हैं। विपक्ष ने मरवाया क्या? हर काम विपक्ष वालों का है। जब मस्जिद की कमेटी साथ में, एसपी साथ में, डीएम साथ में, सब साथ में थे, सुचारू ढंग से ऊपर जाके और वहाँ से नीचे उतर रहे हैं, उसके बाद पत्थरबाजी हो रही है। प्रशासन साथ में है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। ये चीज़ गलत। ड्रोन ऊपर से उड़ रहा है, बराबर हर एक की एक चीज़ें दिखाई गई हैं। उसके बाद धृतराष्ट्र, अगर आँख पे पट्टी, वो तो धृतराष्ट्र सूर ही थे, लेकिन गंधारी जो पट्टी बांध के बैठी, अगर द्रौपदी के समय थप्पड़ मार दिया होता लड़के को तो महाभारत ना होता, महाभारत नहीं होता। द्रौपदी के समय पे जब चीरहरण हो रहा था, अगर गंधारी थप्पड़ मारा होता तो ये महाभारत ना होता। कहा जा रहा है कि प्रशासन अकेला आता, इतने लोगों को क्यों लेकर आया? प्रशासन अकेला आता? कौन गया था? योगी गया था, योगी जी गए थे वहाँ पे। अगर वो जांच करना है, जांच करें ना भैया। कमेटी तो है, मस्जिद की कमेटी तो है साथ में। अगर शिव जी का मंदिर निकल रहा है, साथ दिखाइए आप। वहाँ पर लड़ाई का कोई मतलब नहीं होता था। ये नेताओं ने आग लगाया वहाँ पे। नेता कौन है? अपोजिशन वाले। सत्ता में योगी जी हैं, आप डाल रहे हो उनके ऊपर। ये भी कि वही से हर मुसलमान को बुरा मानते हैं। हर मुसलमान को बोलेंगे ये कांग्रेसी है, ये मायावती की पार्टी का बीएसपी वाला है। हर मुसलमान बुरे नहीं हैं। हम बोलते हैं कोई मुसलमान बुरा नहीं है। बुरा तो बनाने वाले नेता लोग हैं साले। ये हत्यारे जो आज अपोजिशन में खड़े हो गए, जो 4 लोग मारे गए, हो सकता है कि वो न रहे हों उस दंगे में, खुद ही मर गए। और हो सकता है वो पत्थर मारने में रहे हों। इसको कौन ईंटा था, पत्थर 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 बोलते बोलते आप जबरदस्ती का, जहाँ पे एक घर के सामने एक मस्जिद के बगल में ईंटा रखा हुआ है, उसको बार बार आप लोग पत्थर बना रहे हो। हमें बात को समझ में नहीं आ रहा है, पत्थर और ईंटा में क्या फर्क है, जरा बताइए। वो तो ईंटा है ना, पत्थर अलग होती है। जो आप रेलवे ट्रैक पे देखते हो, जहाँ पे घर में बनता है सीमेंट के साथ, वो पत्थर होता है। पत्थरबाजी, ये तो ईंटा था। अच्छा, क्या जरूरत था कि जहाँ पे नमाज हो रही थी, वहाँ पे आपको जय श्री राम का नारा लगाने का? 8 बजे नमाज हो रही इनकी। एक मिनट, ये ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग आप न्यूज देख लो। न्यूज हम भी देख। उस समय क्या समय था आपको मालूम है? फजीर का समय था। फजीर का समय होता है भोर के समय में 6:30 बजे। 5 बजे अजान होती है हमारी जी, मस्जिद में। वही 5 बजे से तो 5:30 5 बजे से शुरू हो जाती है। ऐसे लायक औलाद हैं। गर्मी के समय में सर आप सर्वे कर सकते हो, आप जानकारी कर सकते हो कि अभी ठंड के समय में बात ये है कि जय श्री राम नारा जो है मस्जिद के बाहर लगा या फिर अंदर लगा? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, वहाँ पे कि मंदिर की सर्वे हो या मस्जिद का सर्वे हो, आप 1 किलोमीटर के अंदर में आपने बैरिकेड क्यों नहीं लगाया? ये ओवैसी का बंदा है। ओवैसी नहीं, ये ओवैसी का बंदा नहीं, हम आपके बंदे हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। एक एक करके बात करेंगे। आइए यहाँ पर आइए भैया। पर कहने की बात ये है कि जो 4 आदमी मरे हैं, 5 आदमी मरे हैं, वहाँ पर युवा मरे हैं, वो किनकी गोली से मरे हैं? पुलिस कह रही है हमारी गोली से नहीं मरे हैं। खुद को मार लिया क्या? खुद को नहीं मार लिया। 12 बोर के खोखे मिले हैं वहाँ पे। पाकिस्तान की कारतूस भी मिली है वहाँ पे। इस काम में ये जो हुआ है, यहाँ पे अगर छानबीन हो रही है, ये जो परेशान है, तड़फड़ा रहे हैं, इसमें बांग्लादेशी भी घुसाए गए हैं। काम करने वाले काम करके चले गए, मारे गए वहाँ के लोकल लोग। जो कमरे मस्जिद के बगल के
कम से कम 20 कमरे बंद हैं। आप विपक्ष को जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? आप लोग विपक्ष को जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या गिनती का गिनने जाएंगे? जो सरकार बोल रही है कि वहाँ का माहौल गड़बड़ हो जाएगा, 10 तारीख तक वहाँ पे किसी भी पार्टी, क्या बीजेपी वाले गए हैं क्या वहाँ पे? बीजेपी वाले गए हैं क्या वहाँ संपत्ति जाहिर करने? मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, 1 लाख वोट से वहाँ का बीजेपी का प्रत्याशी जीता है। क्या वो कोई अपने घर में दंगा करवाएगा? वहाँ से 1 लाख से बीजेपी जीती है, तो क्या वहाँ पे वो दंगा करवाएंगे? पटा के बीच में फंस गए राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। लोकतंत्र की हत्या नहीं, तुम्हारे लोगों के ऐसे अपराधी हैं जो क्राइम करवा रहे हैं पूरे राज्य में नहीं देश में, यही केवल हिंदू मुस्लिम करके। हिंदू मुस्लिम कभी बटे नहीं थे। धारा 163 लागू है वहाँ पर। उन्होंने कहा कि मैं अकेला जाऊंगा, मुझे अकेले जाने दो, तब भी नहीं जाने दिया। जब वहाँ की सरकार बोल रही है कि किसी भी नेता को 10 तारीख तक नहीं जाना है, क्यों जाओगे भैया? किसी भी पार्टी वाले क्यों जाओगे? पता कैसे चलेगा कैसे वहाँ क्या है नहीं है? पता कैसे चलेगा वहाँ पर? 10 तारीख के बाद जाइए, वहाँ के लोग तो नहीं हट रहे हैं, वहाँ के घर, वहाँ रहने वाले तो सब वहीं पर रहेंगे। आप पूछना कि यहाँ पे कैसे हुआ तो बताएंगे। अभी जाके संपत्ति जाहिर करके 10-20 करोड़ दे दो, तुम दे दो। इटली में जो जमा किया वो ले जाके भलाई होगा। भला करने वाले हैं, आग लगाने वाले कभी किसी का भला नहीं देखे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जा रहे थे वहाँ पर संभल में, रोक दिया गया उनको। क्या करने जा रहे थे? वो मुद्दा है, क्या करने जा रहे थे? देखने जा रहे थे वो आग में घी डालने जा रहे थे। ये तो आप कह रहे हैं ना। नहीं, मैं उदाहरण के साथ कहूँगा। इंडिया गठबंधन में आपको पता है आम आदमी पार्टी भी शामिल है, चाहे वो चुनाव साथ में नहीं लड़ रही, लेकिन गठबंधन में तो शामिल है। 26 पार्टी। आप नहीं है, आप चुनाव के आप नहीं है। नहीं है गठबंधन में, हटी नहीं है वहाँ से। या तो राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन ये घोषणा करे कि आम आदमी पार्टी हमारे गठबंधन में नहीं है। आम आदमी पार्टी के 2 विधायक है, एक नरेश बाल्यान और एक नरेश यादव। नरेश बाल्यान के ऊपर कपिल सांगवान के साथ सांठगांठ का आरोप है, जिसकी वजह से वो जेल में है। सांठगांठ के कपिल सांगवान और नंदू गैंगस्टर के साथ, उसकी वजह से जेल में है। और नरेश यादव जो महरौली से विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनको पंजाब हाई कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई है, क्योंकि उन्होंने कुरान शरीफ की बेअदबी की है। राहुल गांधी के मुंह में दही जमा हुआ है, जो वो नरेश यादव के निंदा नहीं कर रहे हैं, या अखिलेश यादव के मुंह में दही जमा हुआ है, जो मुसलमानों के बहुत बड़े पैरोकार बनते हैं, जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बताते हैं, तो वो उन नरेश यादव के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? आम आदमी पार्टी को गठबंधन से बाहर क्यों नहीं निकालते हैं? ये मुद्दा ये है कि अभी ना अजमेर के ऊपर भी हो रही चर्चा, पर कितने मस्जिदें और मेरी एक बात है, आरएसएस के जो संघ प्रमुख हैं, सरसंघ चालक मोहन भागवत ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है, और मैं उस बयान को फॉलो करता हूँ। मैं उस बयान की तारीफ भी करता हूँ। मैं और राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता। उन्होंने कहा है कि क्या हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढोगे, ये उन्होंने बयान दे दिया है। हमारे देश में मुद्दे और भी हैं, हमें मंदिर मस्जिद की आदर करना चाहिए। आपको कट्टरपना दिखाना है, अपनी भक्ति और इबादत में दिखाओ, ऊपर वाला बहुत जल्दी सुनेगा। मंदिर मस्जिद के लिए आप कट्टरपना दिखाओगे, ऊपर वाला नहीं सुनेगा। आप अपनी भक्ति और इबादत में अपना कट्टरपना दिखाइए, तब आपको ऊपर वाला सुनेगा। ये हो क्यों रहा है फिर? सर ये राजनीति है, धर्म का मसला है। मैं कह रहा हूँ धर्म के मसले को धार्मिक तरीके से हल होना चाहिए। जब इसमें आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, आप मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं, आप कोर्ट में चले जाते हैं सर्वे करवाने के लिए, पिटीशन दाखिल करने के लिए, तो तभी से राजनीति जुड़ जाती है। धार्मिक मुद्दे को धार्मिक तरीके से, धर्मगुरु मुस्लिम भी हैं, धर्मगुरु हिंदू भी हैं, आपस में बैठ के ये मसला हल भी हो सकता है। सर क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष वहाँ जाना जाता है संभल में, राहुल गांधी हों या फिर अखिलेश यादव जी हों, उन्हें रोक दिया जाता है। आज राहुल गांधी जी और उनकी बहन जो है वो फंस गई वहाँ पर, और जाने दिया नहीं गया वहाँ पर। पहले से तय है कि नहीं जाने दिया, तो फिर जिद क्यों? इसको राजनीति करना है, राजनीतिक बाजी कर रहा है, स्टैंड है ये। जब मना कर रखा है प्रशासन की वहाँ नहीं इजाज़त है, माहौल इस तरह का नहीं है, नहीं जाया जाएगा तो मान जाए, क्या दिक्कत है? सर विपक्ष होता क्यों है? अगर माहौल का वो ना ले जाए जा कि हुआ क्या है? वही विपक्ष पार्लियामेंट में मुद्दा उठ रहा है ना, पार्लियामेंट में उठाए ना कि वहाँ जाके और माहौल खराब करना है। माहौल खराब होगा वहाँ? बिल्कुल माहौल खराब होगा। कैसे माहौल खराब होगा सर? माहौल खराब होता ही है, ऐसे संवेदनशील मुद्दा पे नहीं जाना चाहिए। और ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति दिखाता, उन्हें भी पता है कि नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन
सिर्फ राजनीतिक सेकना है, वोट बैंक को जगाना है कि हम तुम्हारे साथ हैं। बस यही एक उसका तुक्का है, जो हम तुम्हारे साथ हैं, देखो हम तुम्हारे लड़ रहे। लड़ तो ये किसी के लिए नहीं रहे। अन्याय हुआ है, वहाँ पर 5 लोग मर गए, तो अन्याय तो हुआ ही है, उसको देखने जा रहे हैं अभी, हाँ उनको न्याय मिल सके। तो इससे पहले भी तो अन्याय हुआ, तो वहाँ क्यों नहीं गया? बालकृष्ण जो इससे पहले जो हुआ था उस पर क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया? कहाँ पर क्या हुआ? इससे पहले जो हुआ था बालकृष्ण जो उसमें कहाँ पे हुई थी, जो बहराइच मामला, हाँ बहराइच वाले में, उसमें क्यों नहीं गया? उसमें नहीं दिखाया उसको कि मौत हुई है। तो सिर्फ एक ये टारगेट बना रखा है कि ये सिर्फ दिखावटी है ये राहुल गांधी कि हम एक पक्ष का वोट लेने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं। क्या बोल सर, क्या बोले थे आप अभी? मैं बोल रहा था अभी पप्पू यादव, राहुल गांधी जो भी वहाँ गए हैं, डॉक्टर का हत्या हुआ बंगाल में, वहाँ क्यों नहीं गए? वहाँ राजनीति चुकी, वहाँ पे उनकी सरकार है, वहाँ उनकी बदनामी होगी। उल्टा वहाँ की मुख्यमंत्री बोर्ड लेके घूम रही है, हमें न्याय दो। किससे न्याय चाहिए भाई? किससे? मतलब ममता को ममता से न्याय चाहिए, और आ गए यहाँ यूपी में बाबा से न्याय मांगने। पहले ममता दी से न्याय मांग के आओ ना। अभी बिहार का आलू रोक दिया गया है, ममता बनर्जी, सुने न्यूज़ ना? तेजस्वी भैया जाते हैं वहाँ से आलू मांग के लाते हैं। बोल रही है ना कि बांग्लादेश आलू जाएगा लेकिन बिहार नहीं जाएगा। हाँ, तो ये राजनीति है और कुछ नहीं। विपक्ष को वहाँ पर जाने देना चाहिए ना, वहाँ पर जाने देना चाहिए, तो फिर दंगा होगा ना, और ये फिर यही विपक्ष बोलेगा। दंगा हो जाएगा। हाँ, ये आपके साथ आप नेता हो, आपके साथ 100, 200, 1000 लोग जाएंगे, फिर वहाँ से नारेबाजी होगी, वहाँ से जय सिया राम अल्लाह अकबर होगा, फिर दंगे होंगे, बदनाम कौन होगा? सरकार होगा। वो राजनीति है और कुछ नहीं है। हल क्या है इसका सर? नहीं, शांति, जब तक शांति वहाँ नहीं होगा, प्रशासन अपना वहाँ शांति करने में लगा हुआ है, शांत होगा तो चले जाएगा। इसमें जाने का नहीं जाने सिर्फ एक दिखावा है कि हम तुम्हारे साथ हैं। केवल ये वोट बैंक की राजनीति करता अखिलेश यादव, राहुल गांधी एक तरफ की बात करके सिर्फ अपना वोट बैंक बनाना चाहता है और दिखाना चाहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं। अगर जाना है तो हर जगह जाए ना, हर जगह जाए, जहाँ पहले भी हुआ वहाँ भी जाए। ये एक तरफा राजनीति करता, ना बंगाल गया, ये यूपी में बहराइच में नहीं गया, तो अब क्यों जा रहा? सिर्फ वो दिखावटी है जो हम तुम्हारे साथ है। सिर्फ ये राजनीति करना, अपने वोट बैंक को बचाना है।